नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। मित्रों, हमारी जो डिस्कशन अभी तक चल रही है वह हमारी वृषभ लग्न की है और वृषभ लग्न में भी हमने सूर्य चंद्र मंगल की टोटल डिस्कशन प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक कंप्लीट हो गई है। अब हमारी जो डिस्कशन है बुध की चल रही वृषभ लग्न के, उसमें भी प्रथम और सेकंड हाउस में हमने वीडियो अपलोड कर दी है। आज हमारा जो डिस्कशन होगा प्रथम वृषभ लग्न के तृतीय भाव में कर्क राशि के बुध का फल क्या हुआ। वृषभ लग्न के तृतीय भाव में कर्क राशि के बुध का फल, ये हमारा बुध का फल हो गया। अब हम इसमें यह देखना है बुध तृतीय भाव में आया कैसे। एंटी क्लॉक आएंगे, लग्न भाव से जब आएंगे तो एंटी क्लॉक आएंगे, तो कर्क राशि में हमारे यहाँ पर बुध बैठे हैं, उसका हमें डिस्कशन आज करना है। सबसे पहले हम देखेंगे तृतीय कौन है। तृतीय हमारा कर्क राशि, कर्क राशि में हमारे चंद्रमा है। तो कर्क राशि के स्वामी कौन होते हैं? चंद्रमा। तो चंद्रमा हमारे तृतीय भाव के स्वामी हो गए। बुध किन किन राशि के स्वामी है? कन्या और मिथुन राशि, यानी वृषभ लग्न में पंचमेश और द्वितीयेश होकर के तृतीय भाव में बुध बैठे हैं, ये हम कहेंगे सीधा। यदि हम कर्क राशि हमारी बनती है तो किन नक्षत्रों से बनती है? पुनर्वसु पाद में एकम पुष्याश्वेशांतं कर्कः। पुनर्वसु का एक चरण, पुष्य के 4, श्वेशा के 4 इंटू 9 कर्क राशि। ठीक है, तो यदि बुध कर्क राशि में है तो कर्क राशि में पुनर्वसु पाद में एकम, पुनर्वसु का एक नक्षत्र चरण आएगा, वहां के स्वामी हो जाएंगे बृहस्पति। 4 चरण होंगे 16, 40 और 30 अंश तक पुष्य और श्वेशा नक्षत्र के, वहां के स्वामी होंगे शनि और बुध हो जाएंगे। तृतीय भाव के हमारे जो कारक है वो मंगल है। और मैंने एक चीज और ऐड की है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर में यदि आप प्राइवेट कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं। 9849153030 यानी 9814915030। इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं यदि कोई प्राइवेट आपने कांटेक्ट करना है, कोई सलाह लेनी है तो। अब देखिए हम आज डिस्कशन करेंगे वृषभ लग्न। लग्न का बहुत ज्यादा रोल होता है। कोई भी चार्ट हम जब देखते हैं तो सबसे पहले हमारा नजर लग्न में जाना चाहिए कि लग्नेश की पोजीशन क्या है। ठीक है, उसके बाद जो ग्रह बैठा है उस पे, तीसरा जिस ग्रह पे जिस राशि पे बैठा उसके राशि का स्वामी क्या कंडीशन है। ठीक है, ये हमारा चार्ट देखने का सिस्टम होता है, उस हिसाब से हमें देखना चाहिए। अब बुध चंद्रमा की राशि में बैठा है। बुध चंद्रमा की राशि, बुध चंद्रमा कोई बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, मगर इतना ऐसी दुश्मनी भी नहीं है कि जब बैठ गया तो मार पिटाई ये बहुत ज्यादा चेंजिंग ज्यादा नहीं होगी, मगर तब भी उतना कंफर्टेबल नहीं होते। बुध वाणी का स्वामी है। बुध हमारे मस्तिष्क का स्वामी है, स्मरण शक्ति का स्वामी है। ये बात का ध्यान देना, जिस व्यक्ति का बुध पोजीशन अच्छी नहीं होगी, नक्षत्र में गलत नक्षत्र में होगा, या शत्रु ग्रहों से दृष्टित होगा, या युति होगी, या पापी होगा, तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत निगेटिव होती है, अलग पोजीशन में जाएगा, सोसाइटी जल्दी खराब होने की चांस बनते हैं ऐसे जो बुध का खराब स्थिति हो तो। बुध हमें दांत आदि की बीमारियां देता है। वाणी में यदि बुध बहुत अच्छा है तो वाणी में मधुरता बहुत होगी, यदि बुरा है तो कटुता भी होगी। कटुता इतनी ज्यादा होगी कि आप बोलोगे अपने हिसाब से बहुत मीठा, मगर आपके मुख से कड़वे शब्द निकलेंगे। दूसरे व्यक्ति को, अपोजिट व्यक्ति को ये लगेगा कि ये गलत बोल रहा है, मुझे गुस्से में बोल रहा है या कड़वा शब्द बोल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम बुध से ज्ञान करते हैं। अब तृतीय भाव हमारा क्या है? तृतीय भाव हमारा साहस है, परिश्रम है, पराक्रम है, छोटे भाई बहन का योग है। ये सब चीजें हम तृतीय भाव से देखते हैं। तृतीय भाव का कारक कौन सा ग्रह है? मंगल है। जब तृतीय भाव का कारक मंगल है तो यहां तो मंगल तो परिश्रम कराता है, बिना परिश्रम के मंगल कुछ भी नहीं देता। ठीक है ना, मगर बहुत से लोगों को आप बात का ध्यान देना, बहुत से लोग परिश्रम करके अपना काम
बनाते हैं, बहुत से लोग परिश्रम करके अपना व्यवसायिक स्थिति को सुधारते हैं, बहुत से लोग अपने वक्तव्य के द्वारा अपने जीवन शैली को चलाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट है टोटल। वहां के स्वामी चंद्रमा है और यहाँ का कारक मंगल है। मंगल का रिप्रेजेंट करता है कि व्यक्ति खून पसीना करे, अपनी मेहनत कमाए, फिर पैसा कमाएगा, अपना रोजगार चलाएगा। ठीक है, परिश्रम करवाता है। बुध की स्थिति क्या है? बुध जो है आपको परिश्रम नहीं करता बुध, ये बात का ध्यान देना, क्योंकि ना स्त्री ग्रह है ना पुरुष है, नपुंसक है। नपुंसक के हार्ड वर्क नहीं कभी करता, ये बात का ध्यान देना। ठीक है ना, नपुंसक जो है अपनी वाणी के द्वारा, ये कला के द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्यार कर देता है, स्नेह कर देता है, दूसरे व्यक्ति से स्नेह करवाता है। परिश्रम, ये उसका परिश्रम है। एग्जाम्पल आप ध्यान देना, ये उसका परिश्रम है। तो ऐसा व्यक्ति परिश्रम करेगा मगर अपने वक्तव्य के द्वारा मेहनत करेगा, ये भी एक मेहनत है, वो मेहनत करवाएगा बुध, परिश्रम करा करके। और ये बात का ध्यान देना, किसी भी ये चार्ट में हम यदि देखें, तृतीय भाव में यदि बुध बैठा है तो ज्यादातर छोटी बहन के योग बनेंगे, क्योंकि चंद्रमा भी स्त्री कारक है और बुध भी स्त्री कारक में ही ज्यादा जाता है नपुंसक होने के साथ साथ। तो ज्यादातर ऐसे व्यक्ति के जो छोटी बहन होगी अवश्य होगी, छोटी बहन अवश्य होगी। अब बड़ा व्यक्ति स्नेह प्रेम करेगा छोटी बहन से, और छोटी बहन को स्नेह प्रेम करेगा, छोटी बहन भी उसको बड़ा स्नेह प्रेम देगी। साहस पराक्रम की हमारी बात हो रही है। साहस पराक्रम का मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो मंगल चतुर्थ में बैठा या चतुर्थ से संबंध रखता है, तो व्यक्ति अपने बलबूते से, अपने परिश्रम से जाकर के अपना काम कर लेगा, पराक्रम कर लेगा। एक व्यक्ति है अपनी वाणी के द्वारा अपना कार्यशैली को चलाने की क्षमता रखता है। तो इस लग्न में यदि तृतीय भाव में बुध बैठा है तो व्यक्ति वाणी के द्वारा कार्यशैली को चलाने की क्षमता रखता है, और सपोर्टिव होता है, फायदा भी करता है उसका, उसकी जीवन शैली ऐसी ही होती है। बुध कहाँ का स्वामी? द्वितीय भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी। सबसे पहले हम द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव से भी द्वितीय है, द्वितीय भाव से भी द्वितीय है, यानी धन भाव से तृतीय भाव को हम देखेंगे तो द्वितीय भाव में बनेगा। ये भी जो पोजीशन है ये भी अच्छी है, ये भी पोजीशन जो है अच्छी है। कहने का मतलब ये है कि धन कमाने का जरिया ये इस व्यक्ति पे होगा, इसका इंटरेस्टेड होगा, इसका इंटरेस्ट भी होगा धन कमाने में, इसका धन कमाने में इंटरेस्ट भी होगा। और धन कमाएगा कैसे? दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूं। एक तो सेल्समैन हो सकता है ऐसा व्यक्ति, तृतीय भाव का है, तृतीय भाव ऐसे व्यक्ति को ज्यादा चाहता है। ठीक है, सेल्समैन हो सकता है, वक्ता प्रवक्ता हो सकता है, किसी पार्टी का प्रवक्ता हो सकता है, किसी धार्मिक स्थिति को प्रवक्ता कर सकता है, मैथ टीचर हो सकता है, अकाउंट से संबंधित कोई व्यक्ति काम कर सकता है, ऐसा व्यक्ति प्रोफेसर हो सकता है, ऐसा व्यक्ति वकील बन सकता है। क्यों? उन सब चीजों की मैं बात बताता हूँ। देखिए, कहाँ का स्वामी? पंचम भाव का स्वामी। पंचम भाव से 7, 8, 9, 10, 11 अपने से जब व्यक्ति एकादश भाव में जाता है, ये बात का ध्यान देना, जब अपने से एकादश भाव में व्यक्ति जाता है, कोई भी ग्रह जाता है, तो वह उसका आय का स्रोत बन जाता है, रूटीन इनकम सोर्स बन जाता है, आय का पैसा आने का स्रोत बनेगा। तो अपने से एकादश में गया है, इसलिए, और इस व्यक्ति का क्या है? विद्या। बहुत से लोग हैं अपनी रोजी रोटी अपनी पढ़ाई से कर लेते हैं, बहुत से लोग हैं बिजनेस से करते हैं, कोई बहुत से लोग हैं मजदूरी से ही सारी जिंदगी निकाल देते हैं। कहने का मतलब परिश्रम करके भी निकाल देते। तो ऐसे व्यक्ति को आप यह कह सकते हो कि आप जो है एक अपने वक्तव्य के द्वारा बोलने में, किसी में जो टीचिंग भी बोलेगा व्यक्ति, वक्तव्य यदि प्रवक्ता वो भी बोलेगा, कोई भी लाइन होगी तो बोलने की, सेल्समैन है वो भी अपनी वाणी के द्वारा बेचने की शैली उसके पास है, उसमें तकनीक है, वो ये चीजें आपको प्रदान करें। ऐसे व्यक्ति का विद्या जब बोलने की शैली, तो विद्यावान तो होगा, स्वाभाविक है विद्यावान होगा। ऐसे व्यक्ति के लिए
यदि बुध अच्छी स्थिति में पापी पीड़ित नहीं है, किसी गलत ग्रह से दृष्टित नहीं है, तो एक दो चीजें और मैं आपको बताऊं। ऐसे व्यक्ति की यदि बुध की दशा आ जावे, बुध की दशा आ जावे, बुध में अंतर दशा प्रत्यंतर दशा आती है, उस समय आप लॉटरी सिस्टम या क्या कहते हैं एक्सचेंज आदि, पैसे आदि एक्सचेंज आदि के लिए यदि आप कुछ ऐसा कार्य करना चाहो तो आपको बेनिफिट देगा। स्टॉक मार्केट आदि का काम करना चाहो, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो आपको दे सकता है, क्योंकि पंचमेश है बुध, पंचम भाव से हम ये सब भी चीजें विचार करते हैं। ऐसा व्यक्ति, एक दो चीजें मैं और आप भी बता दूं, यदि शुक्र थोड़ा सॉलिड है तो सिंगिंग में, राइटिंग में, गीत आदि लिखना, स्टोरी आदि लिखना, ये सब चीजों में भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर सकता है, मतलब काम कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का रोजगार चल सकता है। ठीक है। एक्टिंग में, क्योंकि तृतीय और पंचम का जब यदि संबंध बनता है, तृतीय और पंचम का यदि संबंध बनता है तो ये बहुत सॉलिड बन जाएगा। तो एक्टिंग आदि में भी जाने की व्यक्ति की रुचि होगी, या वैसे फिल्म आदि देखने का ज्यादा रुचि होगी, ऐसी स्थिति बना सकता है व्यक्ति को, क्योंकि ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, तो तीनों का संबंध अच्छा बन गया, तीनों का संबंध अच्छा बन गया, तो इसमें शुक्र से प्रभावित हो गए आप। तो ऐसे व्यक्ति को सिनेमा आदि से इंटरेस्ट व्यक्ति को होता है। ठीक, 1 2 3 पंचम का हो गया। पंचम भाव से हम क्या क्या विचार करते वो हमें डिस्कशन कर दिया है। द्वितीय भाव, धन, कुटुंब आदि, परिवार आदि को इकट्ठा करने वाला व्यक्ति ऐसा होगा। जीवन शैली व्यक्ति की अच्छी होगी, इसी तरह की कोई दिक्कत मुझे नहीं लगती है बहुत ज्यादा कि खराबी। हाँ, ये स्वाभाविक है कि हर समय आप सोचो कि बुध वक्ता वाणी के द्वारा ही सारी तकनीक आपके कामयाब हो, सब हर समय परिश्रम ना करना पड़े, परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी जो है हमारा है चंद्रमा है। चंद्रमा एक चल लग्न का स्वामी है, चल राशि का स्वामी है, और ऐसे व्यक्ति को, एक बात का ध्यान देना, ऐसे व्यक्ति को स्थिरता नहीं मिलेगी, ये बात का ध्यान। थोड़ी रोज का शेड्यूल होगा आपका घूमने फिरने का। आप ये बैठो ना कि मैं यहीं कुर्सी में बैठ करके और मेहनत ना करनी पड़े, तो चलने फिरने पे आपको परिश्रम करना पड़ेगा। कि तृतीय भाव से हम शॉर्ट यात्रा देखते, छोटी यात्रा देखते हैं, और तृतीय भाव में यदि चंद्रमा वहां का स्वामी है और बुध वहां पर बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को रूटीन में जा जा करके आपको कार्यशैली अपनी चलानी पड़ेगी। यदि आप जॉब भी करते हैं या कहीं स्पीच देनी है, कुछ है, तो एक जगह नहीं है कि एक जगह खड़े खड़े आप स्पीच दे दो, तो नहीं ऐसा होगा। क्योंकि तृतीय भाव से हम यात्राओं का भी, छोटी यात्राओं का विचार भी हम करते हैं इस कारण से। बुध सप्तम दृष्टि डालेंगे हमारे नवम भाव को, मकर राशि। मकर राशि किसकी है? शनि की। शनि और बुध में अच्छी मित्रता है, और बुध लगभग सभी ग्रहों से कोई ऐसी दुश्मनी नहीं करता है, कोई परम शत्रु बुध का कोई नहीं है, बात का ध्यान देना। ठीक है। तो नवम भाव को, भाग्य को बढ़ावा देगा, धार्मिक बनाएगा, और व्यक्ति के पिता से संबंध अच्छे रखाएगा। यहाँ पर भाग्य को बढ़ावा का मतलब यह है कि शनि यदि पोजीशन अच्छी है तो 30-32 के बाद बहुत अच्छा भाग्योदय होगा व्यक्ति का। क्यों होगा? क्योंकि इस चार्ट में बुध योग कारक है, बुध की दृष्टि नवम भाव को जाएगी, और शनि भी इसमें योग कारक है। तो दो योग कारक ग्रह जब बन जाएगा, शुक्र भी थोड़ा अच्छा हो गया तो अच्छा योग कारक बनेगा। जब दशा अंतर दशा आएगी आपको भाग्य के जगाने के स्रोत अच्छे बनेंगे, फायदा करेगा। ठीक है। ये दृष्टि जो है सप्तम दृष्टि काफी अच्छी दृष्टि होगी। बुध को मैं वैसे बात बताऊंगा आपको, यदि बुध अकेला होता है तो अपना अच्छा फल देता है। जैसे जिस ग्रह के साथ बैठेगा, जैसे एग्जाम्पल राहु के बाद शनि के साथ आदि बैठ गया तो उनके मुताबिक फल देने की कोशिश करता है, और यदि वही सूर्य आदि के साथ बैठ गया तो सूर्य के मुताबिक चलाने की कोशिश करता है। तो इसलिए बुध की जो स्थिति है, यहाँ अकेले बैठने पे क्या फल देगा, और साथ में युति या दृष्टि के साथ क्या फल देगा, उसका भी हम डिस्कशन करते। पहले हम नक्षत्र में जाते हैं। नक्षत्र यदि पुनर्वसु नक्षत्र में है तो एक चरण ही है, 3-20 अंश तक रहेगा। वहां के स्वामी हमारे बृहस्पति देवता है। बुध और बृहस्पति का बहुत ज्यादा मेल जोल नहीं है, मगर
बुध और बृहस्पति की एक क्वालिटी है, जो बृहस्पति चाहता है वो बुध चाहता है। वाणी के द्वारा परिश्रम ज्यादा ना करना पड़े धन कमाने का, और धार्मिक धन कमाने का। ऐसा नहीं है कि लूट मूट कर लो या चोरी कर लो या जैसे भी है तुक्ष काम करके भी हम धन कमाए, नहीं, ऐसा नहीं, बुध नहीं करने देगा, न बृहस्पति करने देगा। तो यदि पुनर्वसु नक्षत्र में बुध है तो आपको ज्यादा सपोर्टिव होगा। हाँ, एक बात यह है, जो पुनर्वसु नक्षत्र एक संघर्ष वाला है, थोड़ा सा संघर्ष करके डाउन लेके जाएगा, फिर अप चला जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को आप यह कह सकते हैं कि 32 वर्ष के बाद भाग्योदय अच्छा होगा और स्मूथली अच्छा जीवन शैली चलेगी। बुध यदि पुष्य नक्षत्र में है तो इसके 4 चरण है, 3:20 से लेकर के 16:40 तक है, और वहां के स्वामी शनि है। देखिए, शनि की स्थिति इस चार्ट में वैसे भी अच्छी होनी चाहिए यदि आपने धनवान बनना है, भाग्यवान बनना है, कर्मवान बनना है। क्यों? कि भाग्य और कर्म का स्वामी शनि है और बुध से अच्छी मित्रता है, और शनि यदि थोड़ी भी स्थिति अच्छी है तो बुध पुष्य नक्षत्र का अच्छा फल प्रदान करेगा, पुष्य नक्षत्र का अच्छा फल प्रदान करेगा, जिससे आपका भाग्योदय में जगाएगा, मेहनत करवाएगा, आपका परिश्रम करा करके अच्छा कार्य शैली कराएगा, धन कमाने में आपके इंटरेस्ट बढ़ाएगा। इन सब चीजों में पुष्य नक्षत्र में भी बुध बहुत बेनिफिट होगा। पुष्य नक्षत्र यदि आश्लेषा नक्षत्र, यानी कहने का बुध जो है आश्लेषा नक्षत्र में, वहां के स्वामी खुद बुध होंगे, वहां के स्वामी खुद बुध होंगे। जब बुध खुद स्वामी वहां के होंगे तो आप यह बात का ध्यान दीजिएगा कि आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हो गए। अब बुध अपनी अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, तृतीय भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर और आपके 4 चांद लगेंगे और बेनिफिट होगा। तो कहने का मतलब तीनों नक्षत्रों में यहाँ पर बुध काफी कंफर्टेबल है, इस तृतीय भाव का जो फल है बुध का काफी अच्छा होगा। यदि सूर्य बुध की युति या दृष्टित है तो अच्छा फल देगा तृतीय भाव में, वहां पर सूर्य और परिश्रम करवाने की एनर्जिक हो जाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे, जैसे चंद्रमा है एग्जाम्पल, यदि चंद्रमा नीच आदि का हो गया तो व्यक्ति को आलस्य प्रदान करेगा, हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी। जब हेल्थ नहीं अच्छी होगी तो व्यक्ति बोलेगा क्या, काम क्या करेगा? फिर तृतीय भाव का स्वामी पराक्रम में डाउन हो जाएगा, और जिस व्यक्ति की पराक्रम होगा वही व्यक्ति बोलेगा। ऐसा थोड़ी कि वैसे बोलते रहो, बोलने की भी एक इकट्ठा करने की भी तकनीक होती है। व्यक्ति को जब बोलो तो दूसरा व्यक्ति सुने, तो ये बुध करेगा। मगर यदि चंद्रमा नीच आदि का हो गया तो इसमें काफी आपको दिक्कतें आएंगी, परिश्रम आदि में बहुत मेहनत संघर्ष करोगे, कुछ सफलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति इतना हेल्दी तो होगा नहीं, इतना हृष्ट पुष्ट नहीं होगा कि अंदर शक्ति से इम्यूनिटी पावर इतना होगा, नहीं होगा। यदि चंद्रमा नीच का है या चंद्रमा रात्रि का है या चंद्रमा क्षीण चंद्रमा है, कृष्ण पक्ष का है, अमावस्या के आसपास का है, उसको भी हमें बहुत ज्यादा जरूरी देखना है। चंद्रमा की बुध की युति भी उतनी बेहतर नहीं रहेगी। हाँ, यदि चंद्रमा साथ में बैठा है तो अपना घर को बचाने की कोशिश करेगा, फायदा करेगा। मंगल वहां पर नीच का हो जाएगा, आपके पराक्रम को बड़बोला बना देगा। आप बेफालतू का परिश्रम करने जाओगे मगर वहां मेहनत आपकी सफलता नहीं प्राप्त करा पाएगी। थोड़ी बात यदि होगी तो वाणी के द्वारा चाहे बुध कर जावे, नहीं मंगल वहां पर नीच का हो जाएगा और उतनी दृष्टि या युति अच्छी नहीं होगी। हाँ, बृहस्पति की युति सबसे बेस्ट है। तृतीय भाव में बृहस्पति बैठेगा, पंचम को देखेगा, नवम को देखेगा, एकादश को देखेगा, और बुध की स्थिति अच्छी है। बुध बृहस्पति की युति उतनी अच्छी नहीं, मगर कर्क की बुध की बृहस्पति की युति काफी अच्छी होगी, और उनके नक्षत्र भी पुनर्वसु है। इस कारण से बृहस्पति की युति अच्छी रहेगी, शुक्र की युति अच्छी रहेगी, शनि की युति तो नहीं, दृष्टि अच्छी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर राहु और केतु की युति जो है भाई बहनों के संबंधों में बहुत बिगाड़ पैदा करेगी। यदि केतु राहु यदि कोई बुध के साथ में बैठे या दृष्टित हैं तो आप यह ध्यान दीजिएगा कि भाई बहनों को रिलेशनशिप में बहुत दिक्कत आएगी। बड़ा भाई छोटे भाई को नहीं समझेगा, छोटी बहन को नहीं समझेगा, ये चीजें आपको कमियां दिखाई देंगी। एक मैं पॉइंट और आपको बताऊं, पंचम भाव का क्या, बुध तृतीय भाव में बैठा है, और पुत्र पुत्री छोटा भाई बहन, बड़े भाई से स्नेह प्रेम हो चाहे ना हो, मगर छोटे भाई बहन से या अपने पुत्र पुत्री से बड़ा स्नेह होगा। और इस ऐसे व्यक्ति को
सुख भी बहुत मिलेगा। छोटे भाई बहन या पुत्र पुत्री का ये हो गया, भाई बहन का ये हो गया, तो ऐसे संबंधों से आपको योग अच्छा बन रहा है, बुध का अच्छा योग बन रहा है। इसलिए वृषभ लग्न के तृतीय भाव में कर्क राशि के जो बुध है, इसका फल लगभग ऑलमोस्ट अच्छा होगा, नक्षत्रों से भी अच्छा होगा, यदि पापी ग्रहों से दृष्टित नहीं है, यदि चंद्रमा नीच का ना हो तो। ठीक है, ये हमारा डिस्कशन था। प्लीज अब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, और यदि प्राइवेट कोई कांटेक्ट आप करना चाहते हैं तो हमारा नंबर लिखा हुआ है 9814915030, इससे आप विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।